बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ के बारे में बात कर रहे थे। उसी सिलसिले के अंदर ये दूसरी मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, जिसमें हम आतशक के बारे में बात करेंगे, जिसे सिफिलिस भी कहा जाता है। ये मर्ज़ एक ट्रिपोनीमा प्लीडियम या जिसे बैक्टीरिया कहते हैं की वजह से फैलता है और उसकी वजह से ये मर्ज़ सारे जिस्म के अंदर फैल जाता है। और ये भी चूँकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, दूसरी औरतों से जिनसी ताल्लुकात रखने की वजह से ये मर्ज़ फैलता है। जब एक टाइम के अंदर बहुत सारे आपके कॉन्टैक्ट होते हैं तो फिर उसकी वजह से ये किसी एक को दोनों में से ये मर्ज़ लग जाता है। इसकी मैं आपको स्टेजेस के बारे में बताऊंगा। इसकी तकरीबन 3 स्टेजेस होती हैं, जिसके अंदर ये मर्ज़ अपने मरहलावार तरक्की करते हुए बढ़ता जाता है। और इसके साथ साथ इसके मैं आपको असबाब और इनका होम्योपैथिक इलाज के बारे में बताऊंगा। असबाब के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि ये चूँकि दूसरी जो ख़वातीन है या बाज़ारी ख़वातीन के साथ जिनसी तल्लुकात की वजह से ये मर्ज़ ज़्यादा फैलता है। पहले ये आपके नफ्स के इर्द गिर्द यानी कि छोटी छोटी फिंसियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं और इनके अंदर पीप होता है और रेशा होता है और हल्का सा दर्द भी होता है और इसमें से निकलना भी शुरू हो जाता है। यूरिन के अंदर भी ये पस सेल भी आना शुरू हो जाते हैं और आपके सिमस जब एनालिसिस कराते हैं उसमें भी पस सेल आती है। अच्छा, कुछ वक्त के बाद ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है, लेकिन ये दरअसल ठीक नहीं होता, बल्कि ये पहली स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ मुंतकिल होता है। इसमें फिर हर वक्त बुखार रहता है, सर दर्द रहता है, जिस्म के अंदर थकावट रहती है, काम करने को दिल नहीं करता और ख़ास तौर पे जोड़ों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। छोटे जोड़ों में दर्द होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े जोड़ों में दर्द होता है और ये मर्ज़ अपनी पहली स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ आना शुरू होता है। और साथ ही फिर उसको यूटीआई यानी कि यूरिन के अंदर तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है और यूरिन के अंदर बर्निंग होती है और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पेन भी होती है और साथ पस भी आती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ जिस्म के जो हदूद होते हैं वो इसके अंदर बड़े सख्त हो जाते हैं और सारे जिस्म के अंदर दर्द रहना शुरू कर देता है। बल्कि बाज़ केसों के अंदर तो हमने देखा है कि ये सारे जिस्म के ऊपर बड़े बड़े छाले भी बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह कुछ अरसे के बाद ये फिर कन्वर्ट होकर अपनी तीसरी स्टेज की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये सब उन केसेस के अंदर होता है जिनके अंदर कोई प्रॉपर सही ट्रीटमेंट नहीं की जाती। वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, बल्कि उसको एक आम सी अलामात समझ के छोड़ देते हैं। तो इस वजह से फिर ये पहले से दूसरे स्टेज और दूसरे से तीसरे स्टेज की तरफ जाता रहता है। अच्छा, तीसरे स्टेज के अंदर ये जो जिस्म के अंदर जितने भी आपके मेन ऑर्गन्स हैं, उनके टिश्यूज़ हैं और जिस्म के जो सेल्स होते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारा जिस्म खड़ा है, ट्रिलियन सेल्स एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, ये उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। अच्छा, अब जब ये वहाँ पे जाके काम करता है तो जिस्म के जो अज़ा हैं जिनसे हम काम लेते हैं, जिनमें जिगर, मैदा वगैरह, यहाँ पे जाके इसके बड़े बुरे असरात सामने आते हैं। जैसा कि भूख ख़त्म हो जाती है, स्टमक उसका डिस्टर्ब हो जाता है, जिगर के अंदर बाद लोगों को इसकी वजह से फिर हेपेटाइटिस हो जाता है, लंग्स के अंदर चला जाए तो फिर ये ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। और इसी तरीके से ये अगर आपके दिल के अंदर चला गया तो दिल की आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देता है, दिल के वाल बंद होना शुरू हो जाते हैं। जब 15 से 20 साल का अरसा इस मर्ज़ के अंदर रहता है तो फिर उसको दिमाग का फालज भी हो सकता है या जिस्म के किसी एक, और इसके साथ साथ मरीज़ की याददाश्त ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये इसकी तीसरी स्टेज में है। अगर ये आतशक जो है यानी कि सिफिलिस माँ को हो तो उससे फिर ये कन्वर्ट होता है उसके बच्चे के अंदर, क्योंकि ये बीमारी जो है फिर आगे मुंतकिल होना शुरू हो जाती है नस्ल दर नस्ल। ये सब इसके प्रॉपर इसको डायग्नोज ना करवा के इलाज ना करवाने की वजह से ऐसे होता है। अच्छा, अब मैं आपको अगर इन स्टेजेस के ऊपर हो तो ज़ाहिर है फिर वो आप इसको किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर्स को आप बर वक्त तशख़ीस करवाएं और अपनी अलामात के ज़रिए इसकी जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो लें। तो मैं आपको होम्योपैथिक इलाज के बारे में बताता हूँ। इसमें जो
सबसे पहले होम्योपैथिक के अंदर दवाई इस्तेमाल की जाती है, उसको मरकसाल कहते हैं। और मरकसाल जो होम्योपैथिक की वो दवा है, ये जो आतशक के तीनों स्टेजेस के अंदर पहले से लेके आखिर तक यानी कि इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इस वही अलामात अगर उसको यूरिन के अंदर पस आ रही है, बर्निंग हो रही है, सेंसेशंस हो रही हैं, कोई तकलीफ़ हो रही है, तो उसको ये ठीक करने में मदद देती है। इसको हम अक्यूट जो केसेस होते हैं यानी कि पहली स्टेज के अंदर छोटी ताकतों में इस्तेमाल करते हैं, और जैसे जैसे इस मर्ज़ की स्टेज बढ़ती जाती है तो इसको फिर बड़ी ताकतों के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है। और ख़ास तौर पे उन मरीज़ों को जिनके गले के गदूद बढ़ जाते हैं और उनसे रतूबात निकलती है और उसको गले का प्रॉब्लम होता है, पेन होती है खाने पीने के अंदर, उनके अंदर ये बड़ा अच्छा काम करती है। और जोड़ों में दर्द होती है, उन मरीज़ों को ये मरकसाल दी जाती है। इसके बाद दूसरी जो दवाई इस्तेमाल की जाती है वो है एसिड नाइट्रिक या नाइट्रिक एसिड भी इसे कहते हैं। ये उन मरीज़ों को जिनके मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं और इनमें से छालों में से बाकायदा पीप निकलती है और साथ गला दर्द करता है और जिस्म के दूसरे हिस्सों के अंदर भी उनको छाले बनना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए नाइट्रिक एसिड जो है बेहद मुफीद दवाई है। और नाइट्रिक एसिड्स की जो है सबसे ख़ास अलामत वो ये है कि इसमें जो मरीज़ होता है इसको यूरिन के अंदर ऐसे स्मेल आती है जैसे घोड़े के पेशाब से स्मेल आती है, इस तरह की पेशाब आता हो तो नाइट्रिक एसिड उस मरीज़ के लिए इंतहाई मुफीद है। इसको भी बड़ी ताकतों में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसी तरह दूसरी अद्वियात के अंदर काली आयोडाइड और कलकेरिया, फ्लोर, थूजा, मेडोरिनम, ये अद्वियात को अपनी अलामात के साथ इस बीमारी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो आतशक से मर्ज से बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि अगर इसको आप इब्तदाई तौर पे डायग्नोज करवा लेते हैं यानी कि तशखीस हो जाती है तो बर वक्त इसका इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि ये जब ये मरहलावार बढ़ती जाती है और अपनी पीक लेवल पे पहुंच जाती है तो फिर इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिनके अंदर फिर ये पेशेंट्स जो हैं ठीक नहीं होते, बल्कि अपनी बीमारी के साथ ही फिर उनको बाकी जो ज़िंदगी है वो गुजारना पड़ती है। तो लिहाजा आप इस बीमारी के हवाले से ये अवेयरनेस का एक मैसेज था कि भी आप ऐसी चीज़ों से बचें, ऐसे अपने रिलेशनशिप से बचें जो कि आपको फिर बाद में जाके मुश्किलात का सामना करना पड़े। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।